तो व्यूअर्स आइए अब हम चैट जीपीटी को थोड़ा मजीद एक्सप्लोर करते हैं और इसके कुछ और फीचर्स के बारे में जानते हैं कि हम क्या-क्या इससे करवा सकते हैं। यहाँ एक ज़बरदस्त फीचर है चैट जीपीटी का, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, प्रोग्रामर हैं और चैट जीपीटी की मदद से आप ना सिर्फ कोड राइट करवा सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बल्कि उसको डिबग भी करवा सकते हैं कि अगर आपने अपना कोई कोड लिखा हुआ है, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को भी ये आपके लिए जो है वो सॉल्व कर सकता है। यहाँ पर देखिए एक मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया है, क्रिएट अ लॉगिन फॉर्म फॉर मी इन एचटीएमएल। तो अब मैं चैट जीपीटी से एचटीएमएल लॉगिन फॉर्म बनवाने जा रहा हूँ। अब इसमें आपको पता है इस प्रोसेस में एचटीएमएल भी इन्वॉल्व होगी, इसमें जो है वो सीएसएस भी लगेगा, वैलिडेशंस भी लगेंगी, तो ये सारे काम भी आपको मिनटों में करके दे देगा। तो यहाँ पर देखिए मैं चैट जीपीटी में जाता हूँ अब और यहाँ पर मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ मैंने देखें क्लिक किया है। तो अब आप देखोगे कि ये मुझे एचटीएमएल लॉगिन फॉर्म का इसने कोड जनरेट करना शुरू कर दिया और देखें कितनी तेजी के साथ ये कोड जनरेट कर रहा है। और ये स्पीड फ्री वर्जन में, अगर आप पेड वर्जन ले लेते हैं तो स्पीड मजीद जो है वो तेज हो जाती है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी कोड। अब ये पूरा कोड इसने मुझे लिख दिया है, इस कोड को मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। और अब आप देखोगे कि विजुअल स्टूडियो कोड मेरे पास यहाँ मौजूद है। मैंने इसको ओपन कर लिया और इस कोड को यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जनाब मैं इसका आउटपुट देखूं। तो देखिए मैं इसको ब्राउजर में ओपन करता हूँ तो देखिए कितना अच्छा एक लॉगिन फॉर्म इसने मुझे फौरन से फौरन जनरेट करके दे दिया और आप देखोगे कि इसमें वैलिडेशंस वगैरह भी इसने लगा दिए हैं। तो मेरा काम देखें कितना इसने आसान कर दिया। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे एक और मिसाल इसकी ले लेते हैं कि राइट अ कोड इन पाइथन टू क्रिएट अ कैलकुलेटर ऐप। अगर मैं कोई कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ पाइथन में तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी जो मैंने देखिए यहाँ पर लॉगिन फॉर्म बनाया, अगर मुझे एचटीएमएल में साइन अप फॉर्म भी चाहिए, अब इसका लाजमी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से यहाँ जाते हैं और यहाँ जाकर मैं इससे ये कहता हूँ जनाब आपके क्या करना है कि मेरे लिए जो है ना वो साइन अप फॉर्म भी क्रिएट कर दो। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा क्रिएट अ साइन अप फॉर्म फॉर मी इन HTML। तो अब ये क्या करेगा जनाब, देखें अब ये कोड जनरेट करेगा मेरे लिए साइन अप फॉर्म का। इसने साइन अप फॉर्म का कोड जो है वो जनरेट करना शुरू कर दिया और अभी मैंने लॉगिन फॉर्म आपके सामने बनाया था। ये देखिए साइन अप फॉर्म आ गया। इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अगर मैं यहाँ जाके देखिए इसी में मैं कर देता हूँ, अभी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ तो आप देखोगे कि अब मेरे पास क्या आ गया। ये देखें कितना अच्छा एक साइन अप फॉर्म फौरन के फौरन इसने मुझे बना के दे दिया। जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उनका इसका ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा कि कितनी जल्दी ये काम हो गया। तो इस तरह आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई ऐप बनाना चाहते हैं, आप कोई प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप डिबग करना चाहते हैं, तो ये सारे काम हम चैट जीपीटी की मदद से इंतहाई आसानी के साथ कर सकते हैं। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी किसी कमांड के बारे में आपको सीखना है, किसी स्टेटमेंट के बारे में, किसी फंक्शन के बारे में, उसका सिंटेक्स आपको मालूम करना है, उसकी एग्जांपल्स आपको चाहिए, तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो चैट जीपीटी का। अच्छा, अब आइए बात करते हैं एक बहुत ही हैंडी टूल की जो खास तौर से टीचर्स को बड़ा हेल्प आउट कर सकता है कि हमें एज ए टीचर हमें एमसीक्यूज बनाने होते हैं और सिर्फ एज ए टीचर नहीं, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सपोज आप कोई एग्जाम है आपका कल और आप जानना चाहते हैं कि इस टॉपिक के बारे में क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो वो आप चैट जीपीटी से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ राइट 10 एमसीक्यूज अबाउट पाइथन वेरिएबल्स। पाइथन में वेरिएबल एक काफी लंबा टॉपिक है और मैं चाहता हूं कि उसके एमसीक्यूज 10 एमसीक्यूज ये मुझे बनाकर दे दे ताकि मैं जो है वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकूं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ ले जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ प्रॉम्प्ट को और मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखिए इसने मुझे यहाँ पर जो है वो एमसीक्यूज इसने बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। और मैंने कहा है 10 एमसीक्यूज मुझे बनाकर दो, तो ये इसने 10 एमसीक्यूज अबाउट पाइथन वेरिएबल्स मुझे यहाँ क्रिएट करके दे दिए। और आखिर में आप देखेंगे कि इसने आपको आंसर्स भी बता दिए। आखिर में आंसर इसलिए बताया ताकि आप उसको अटेम्प्ट कर लें और फिर आखिर में जाके अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई मैंने सही जवाब दिया है या नहीं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक मजे की बात यह है कि आप जो है वो
अपने एमसीक्यूज का लेवल भी इसको यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई एमसीक्यूज बना दो पाइथन वेरिएबल्स के 10 एमसीक्यूज मैंने कहा तो बिगनर लेवल के बनाने हैं या इंटरमीडिएट लेवल के बनाने हैं या फिर एडवांस लेवल के बनाने हैं। अगर पाइथन का कोई कॉन्सेप्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट है और आप चाहते हैं कि उसके बहुत ही एक्सपर्ट लेवल के एमसीक्यूज बना दे, तो कोई बहुत ही एक्सपर्ट हो पाइथन में जिसकी प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज हो वो इसका जवाब दे सके, तो ये आपको जो लेवल आप यहाँ पे बताएंगे उस लेवल के हिसाब से ये आपको एमसीक्यूज जो है वो बनाकर यहाँ पर दे देगा। इसी तरह देखिए एक और मिसाल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि राइट 25 एडवांस एमसीक्यूज अबाउट अप्लाइड मैथ। अब यहाँ पे मैंने एडवांस का वर्ड जो है वो यूज कर लिया। देखिए तो अगर हम कहते हैं इससे कि भाई अप्लाइड मैथ के हमें जो है वो एडवांस क्वेश्चन 25 बनाकर दे दो, हमने ये पेस्ट कर दिया। तो अब ये आप खुद बनाएंगे तो ऑब्वियसली टाइपिंग में और थोड़ा सा टॉपिक के हवाले से भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी कि इतने सारा आपको टाइपिंग भी करना होगी। लेकिन यहाँ पे देखें आपने सिर्फ क्लिक किया और कितनी आसानी के साथ इसने जो है ना ये बनाना शुरू कर दिया और इसके आंसर्स भी ये आखिर में आपको बता देगा। आप कोई भी एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, आप जो है वो क्वेश्चंस निकालना चाहते हैं कि किस तरह के सवाल मुझसे पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस विद आंसर्स आप यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। या आपसे इंटरव्यू में भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था, खैर आगे वो टॉपिक आ रहा है, तो उसका भी जवाब आप यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। अच्छा फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको जो है वो जो एपिसोड 1 था उसमें एनएलपी के बारे में बताया था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जो चैटबॉट्स होते हैं उनके अंदर ये एक सलाहियत होती है कि वो किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, और एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आप बआसानी यहाँ पर ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि चैट जीपीटी उनके साथ इंटरेक्ट करे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जीपीटी को इंस्ट्रक्ट करें कि वो आपका एक साथी बन जाए जो आपके साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करे, आप जो सवाल पूछें उसका जवाब दे, और इस तरह एक इंटरेक्टिव आपका सेशन जो है वो हो सकता है अगर आपके साथ कोई बात करने वाला नहीं है और आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेशन में कुछ प्रॉम्प्ट्स यहाँ बने हुए हैं मेरे पास, जैसे यहाँ पे लिखा है आई विल नेवर टॉक टू यू अगेन। अब ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और अब मैं जीपीटी में चला जाता हूँ, यहाँ पर ले जाकर मैंने देखें इसको पेस्ट कर दिया और आगे मैंने लिख दिया जनाब क्या, ट्रांसलेट, ठीक है, क्या लिख दिया, ट्रांसलेट इन उर्दू, इसको ट्रांसलेट कर दो उर्दू लैंग्वेज में, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो आप देखो कि जो भी मैटर मैंने टाइप किया है उसने उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करके मुझे दे दी। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आप रोमन उर्दू का इस्तेमाल कर लें, आप रोमन उर्दू में कुछ लिखेंगे तो उसको भी अंडरस्टैंड करता है। तो किसी भी लैंग्वेज में जो है ना वो आप ट्रांसलेशन करवा सकते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम एक बहादुर लड़के हो, टू राइट इन जर्मन लैंग्वेज, हम कहते हैं कि ये जो मैंने लिखा है तुम एक बहादुर लड़के हो, इसको जर्मन लैंग्वेज में ये क्या कर दे, ट्रांसलेट करके मुझे दे दे। तो यहाँ पर देखिए मैं जीपीटी में जाता हूँ और यहाँ पर मैंने ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया देखें, और अब मैं जब क्लिक करूंगा तो आपने देखा कि इसने मुझे जर्मन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके दे दिया जो भी इसका रिस्पॉन्स बनता था। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है कि आप किसी भी लैंग्वेज में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो कहीं से आप कॉपी करके भी ला सकते हैं, उसको पेस्ट कर दें और जिस लैंग्वेज में भी आपको ट्रांसलेट करवाना है वो आप बआसानी इस टूल की मदद से आप उसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। अच्छा उसके बाद देखें जनाब यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है वो कुकिंग रेसिपीज की तरफ ये आ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है इसका। आप कोई भी चीज पकाना चाह रहे हैं, आप सपोज एप्पल पाई बनाना चाह रहे हैं, आप जो है वो फ्रूट केक बनाना चाह रहे हैं, आप बेकिंग करना चाह रहे हैं, या कोई भी किसी भी इलाके की किसी मुल्क की कोई स्पेशल डिश है और आप उसको बनाना चाहते हैं कि वो किस तरह बनती है, तो उसकी रेसिपी ये बड़े आसानी के साथ आपको बता देगा। अच्छा मजे की बात ये है क्योंकि ये लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी कर देता है, तो आप जो है वो अगर कोई रेसिपी इंग्लिश में बताएगा आपको तो आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारी उन खवातीन के लिए कि जो
ज़्यादा बेहतर इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, तो वो क्या कर सकती हैं कि वो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करवा सकती हैं मुख्तलिफ रेसिपीज़ को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है हाउ टू कुक पालक पनीर, तो यहाँ पर मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया देखें, और यहाँ जाकर जनाब मैंने इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया। अब मैं जब सर्च कर रहा हूँ देखें, तो ये इसने मुझे पूरी रेसिपी बता दी कि किस तरह पालक पनीर बनाया जाता है, जो एक ये सबसे पहले हमें बता रहा है कि पॉपुलर इंडियन डिश है, ये भी इसने बता दिया कि ये इंडियन डिश है, और ये इसके इंग्रेडिएंट्स बता दिए, और फिर इसकी इंस्ट्रक्शंस और किस तरह आपको ये पूरा प्रोसेस करके ये डिश बनानी है वो इसने यहाँ पे आपको समझा दिया। अगर आपको इसमें दुश्वारी हो रही है, तो जैसा कि मैंने बताया, आपने कहा यहाँ पे ट्रांसलेट इन उर्दू, के उर्दू में मुझे इसको ट्रांसलेट कर दो, तो अब देखिए ये क्या करेगा कि इसने वही पूरा प्रोसेस जो इंग्लिश में बताया था वो इसने अज्जा अब बता दिए, इंग्रेडिएंट्स की जगह अज्जा लिख दिए, और आपको सारे अज्जा बता दिए कि क्या क्या इसमें इस्तेमाल होता है जब आप पालक पनीर बनाते हैं। तो जनाब यहाँ पर कोई भी रेसिपी आपको देनी हो तो वो रेसिपी इजीली जो है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें चैट जीपीटी का जो सबसे जबरदस्त फीचर है ना वो कंटेंट राइटिंग है, और आप इससे कोई पोइट्री लिखवा सकते हैं, कोई भी कंटेंट राइट करवा सकते हैं, कोई स्टोरी आप राइट करवा सकते हैं, सिचुएशन के मुताबिक कोई स्टोरी बनाना चाह रहे हैं आप जो कहीं आपको यूज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इससे ये भी कर रहे हैं कि वो एआई से इमेजेस भी जनरेट करते हैं, जो हम आगे की वीडियो में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। तो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए वो क्या करते हैं कि इमेजेस जनरेट कर लेते हैं, और फिर उन इमेजेस के मुताबिक जो है वो बच्चों के लिए स्टोरी जो है वो बनाते हैं, और वो इससे काफी बहुत सारे लोग इस तरह के कंटेंट बना के अर्निंग भी कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त फीचर है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्टोरीज विद इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उसको वीडियो की शक्ल आप दे देते हैं। तो बहुत आसानी के साथ आप चैट जीपीटी में ये सब कुछ कर सकते हैं। इमेजेस के बारे में हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि किस तरह जो है वो आप इमेजेस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। आइए व्यूअर्स, अब बात करते हैं जॉब इंटरव्यू की। जॉब इंटरव्यू देने जब हम जा रहे होते हैं तो हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं हमसे क्या सवालात पूछे जाएंगे, और बाज़ औक़ात आपको उसका टॉपिक के हवाले से थोड़ा सा आइडिया होता है, और बाज़ औक़ात बिल्कुल ही आप ब्लैंक होते हैं कि पता नहीं मुझसे क्या पूछ लिया जाएगा। तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे अपने जॉब इंटरव्यू के लिए, और किसी भी फील्ड के हवाले से आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये आपको बता देगा कि कौन से कॉमनली जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देखें लिख रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फॉर अ जॉब इंटरव्यू एज ए पाइथन डेवलपर, कैन यू आस्क सम क्वेश्चन फॉर मी। तो ये एक प्रॉम्प्ट मैंने बनाया है कि पाइथन डेवलपर का मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, और क्या क्या सवालात मुझसे पूछे जा सकते हैं। तो देखें ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और अब मैं जब यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए ये मुझसे इसने जनाब टॉपिक वाइज देखें इसने मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। पहले बेसिक पाइथन कॉन्सेप्ट्स के हवाले से कुछ सवाल जो पूछे जा सकते हैं, फिर पाइथन के डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल के हवाले से क्या क्या पूछा जा सकता है, फिर कंट्रोल फ्लो के हवाले से, फिर फंक्शंस के हवाले से। तो जो मेजर टॉपिक्स हैं पाइथन के जिनका नॉलेज एक डेवलपर को होना चाहिए, उस हवाले से क्या क्या सवालात मुझसे पूछे जा सकते हैं वो इसने क्वेश्चंस मुझे देखें यहाँ पर बनाकर दे दिए। अगर आप ये चाहते हैं कि इनका आंसर भी आपको बता दें कि किस तरह आप इसका आंसर आपको देना चाहिए हर सवाल का, तो आप यहाँ पर आंसर प्लीज लिखेंगे तो ये आपको आंसर भी उसके हवाले से बता देगा। अच्छा, इसी तरह देखिए यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस अबाउट कॉस्मेटिक सेल पर्सन, कि अगर कॉस्मेटिक सेल पर्सन की जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है पता चल जाए कि मुझसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने क्लिक किया सिर्फ ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करके, और इसने जनाब मुझसे इस टॉपिक के हवाले से कितने सारे सवालात पूछ लिए, और ये आप सवालात देखेंगे तो बड़े टेक्निकल हैं और इनके जवाब भी आपको दे रहा है ये। तो आपको फिर अपने जॉब इंटरव्यू में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपका जो है इस हवाले से रेज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ हवालों से आप अपनी जॉब के हवाले से इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे इससे पूछ सकते हैं। फिर जनाब आते हैं हेल्थ इश्यूज की तरफ, कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी आपकी इस प्रॉब्लम को सुने और उस हवाले से आपको मशवरा दे दे, तो वो आपका जो अपने रोजमर्रा जिंदगी में जैसे आपके फॉर एग्जांपल दांत में दर्द हो रहा है, अब आप चाहते हैं फौरी सॉल्यूशन क्या है, तो ये देखें यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैंने बनाया, क्विक होम रेमेडी फॉर टूथ एक।
तो यहाँ पर आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जनाब, मैंने जब इसको ले जाकर यहाँ पर पेस्ट किया है तो इसने फौरन मुझे कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो यहाँ पर क्विक रेमेडीज जो हो सकती हैं वो इसने मुझे बता दी जनाब। यहाँ पे जैसे ये कह रहा है कि सॉल्ट वाटर रिंस कर लें आप, कोल्ड कंप्रेस कर लें, या फिर क्लूव ऑयल के बारे में आपको बता रहा है कि उसको आप यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे कुछ और भी सॉल्यूशन गार्लिक वगैरह के इस तरह के आपको बता रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि फौरन ही इसने आपको प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन आपको दे दिया। एक्यूट किडनी पेन, व्हाट आर द कॉजेज। अब मैंने ये एक प्रॉम्प्ट बनाया कि किडनी पेन हो रहा है, क्या इसका कॉज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ ले जाकर आप इसको सिंपली पेस्ट करेंगे और जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने जो है वो कॉजेज बता दिए। अब आप चेक कर सकते हैं कि इनमें से कोई कॉज अगर है जो आपको नजर आ रहा है जिसकी वजह से आपके दर्द हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी आप इससे मालूम कर सकते हैं। तो जो भी आपके हेल्थ इश्यूज हैं वो आप बता सकते हैं। इस तरह जैसे हमारी कोई मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं कभी और उसमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो वो आप यहाँ पर टाइप कर दें और क्लिक कर दें तो ये इसके बारे में फौरन आपको डिटेल बता देगा और ये भी बता देगा कि आप जो है वो इस वक्त सेफ साइड पर हैं या नहीं है उस हवाले से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हेल्थ इश्यूज के हवाले से बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इसी तरह देखें यहाँ पर हिस्ट्री और इन्वेंशंस जो है वो बहुत एक ऐसा टॉपिक होता है, कुछ लोगों को जो है ना बहुत जनरल नॉलेज उनका बहुत अच्छा होता है, वो किताबें पढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हिस्ट्री के बारे में या इन्वेंशन कौन सी चीज किसने इजाद की, इस तरह की अक्सर सवालात हमसे पूछे जाते हैं तो वो हम बड़े आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे आपने कहा जनाब हु क्रिएटेड रेडियो, तो अब यहाँ पर जाकर अगर मुझे इसका मालूम करना है तो यहाँ पे मैंने देखिए ये प्रॉम्प्ट डाल दिया और ये फौरन के फौरन मुझे बता देगा कि रेडियो जो है वो किसने बताया। ये देखिए मार्कोनी का नाम पहले ही इसने ले लिया कि जो रेडियो जो है वो मार्कोनी को जो है वो क्रेडिट दिया जाता है कि उसने रेडियो बनाया था। तो इस तरह हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ क्वेश्चन आप इससे हु इन्वेंटेड एसएमएस। अब शॉर्ट मैसेज सर्विस जो है मैं जानना चाह रहा हूँ भाई किसने इन्वेंट किया है, ये किसने इजाद की है ये शॉर्ट मैसेज सर्विस जो आप आजकल तो खैर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं लेकिन एसएमएस भी अभी भी इस्तेमाल होते हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि जी शॉर्ट मैसेज सर्विस किसने बनाई है, तो यहाँ जाके आपने पेस्ट कर दिया और आपने क्लिक कर दिया तो अब आप देखोगे कि ये इसने मुझे बताया कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है बल्कि कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक टीम इन्वॉल्व है और मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर के हम एसएमएस तक पहुंचे थे और अब उससे भी आगे निकल गए। तो ये सारी चीजें हम चैट जीपीटी से जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसी तरह कोट्स वगैरह अक्सर आप अपनी प्रेजेंटेशंस में यूज करते हैं या कहीं सेमिनार में या किसी जगह आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, कोट्स की किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको जरूरत है, वो भी आपको बता देगा कि टॉपिक के हवाले से ये आपको मुख्तलिफ लोगों के कोट्स भी निकाल देगा। और जैसे कौन सा कोट जो है अगर आपको पास कोई कोट है आपको नहीं पता ये किसने कहा है, आप मालूम करना है। जैसे आप मैंने यहाँ पे लिखा है हु सेड व्हाट्स इन द नेम, ठीक है। अब ये शेक्सपियर का एक बड़ा मशहूर रोमियो एंड जूलियट का एक डायलॉग है। तो यहाँ पर देखिए मैं अगर जाता हूँ और मैं यहाँ पेश कर देता हूँ इसको तो ये मुझे फौरन बता देगा कि ये शेक्सपियर के एक ड्रामे में जो है वो ये जुमला जो है ये बोला गया है व्हाट्स इन द नेम, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सारी इसने मुझे ड्रामे के हवाले से और यहाँ ये भी बता दिया कि कौन से एक्ट और कौन से सीन में ये बोला गया है जुमला, ठीक है। तो चैट जीपीटी की मदद से ये सारी चीजें हम बड़ी आसानी के साथ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं की है मैंने। आप अपने मुख्तलिफ रोजमर्रा की जिंदगी के कामों में आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं।